किसानों के आंखों के सामने खेती बिगाड़ते हैं तो उनके भी आंखों में आंसू आते हैं, ठीक है ना। इसके लिए ये क्या आपने करना सही पड़ेगा? पूछा। तो इसमें हम लोगों ने एक सोच कर रखा है, मतलब ऐसी योजना बनाई है कि भाई जो आने वाले पंचायतों के चुनाव आ रहे हैं तो जो ये भिंडूरे रोकेगा उनको ही हम सरपंच बनाएंगे, दूसरे को नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। आप लोगों ने स्क्रीन के ऊपर एक वीडियो देखा होगा जिसमें एक किसान व्यक्ति है और किसान व्यक्ति सूअरों से अपनी फसल को बनाने के लिए कुछ हंसी खुशी में सरकार से सवाल उठाए और आने वाले पंचायती राज विभाग चुनाव के बारे में उन्होंने कहा है कि हम उस लोगों को ही सरपंच बनाएंगे, उस दावेदार व्यक्ति को ही सरपंच बनाएंगे जो व्यक्ति हमारी फसलों को इन सूअरों से बचा सके। मैं आप अपनी भाषा में बात कर दूं तो सूअरों को अपने ग्रामीण भाषा में भिंडूरा कहा जाता है और यही भिंडूरा कहो या सूअर कहो आज ग्रामीण क्षेत्र में, आज खेतों में पहले ये सूअर बाजार तक सीमित थे, गंदी नालियों के पास में रहते थे, लेकिन आज वर्तमान में ये सूअर धीरे धीरे गांवों की तरफ पहुंच गए हैं और गांवों में पहुंचने के बाद में आज वर्तमान में किसानों की लहराती हुई फसलें, बड़ी बड़ी फसलें जब इन सूअरों के द्वारा नष्ट कर दी जाती है तो वास्तव में किसान को एक ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया जाता है कि वो किसान उसके बाद में कुछ भी देख नहीं सकता है कि उसकी इतनी मेहनत करने के बावजूद इन सूअरों के द्वारा उसकी सारी फसलें बर्बाद कर दी जाती है, फसलें नष्ट कर जाती है। तो किसान की आत्मा बड़ी दुख होती है और इसी बात को लेकर एक किसान व्यक्ति के द्वारा आपके सामने विशेष बातें बताई गई है। जो बातें आपने सुनी होगी, किसान कहते हैं कि सरपंच 3 प्रकार के होते हैं, एक भूतपूर्व सरपंच होता है, एक वर्तमान सरपंच होता है और एक सरपंच उम्मीदवार होता है, यानी कि आने वाले पंचायती राज में चुनाव लड़ने वाला सरपंच होता है। इन तीनों सरपंचों में से जो सरपंच हमारी फसलें बचाएंगे उन सरपंच को हम अगली बार मौका देंगे। इसी के साथ में उन्होंने ये भी बात कही है कि सरपंच लोग अगर मिलकर कलेक्टर के पास में पहुंचते हैं, धरना देते हैं तो सरकार जरूर इस सूअरों के लिए कोई समस्या का निचोड़ निकालती है और इन सूअरों को पकड़ने के लिए कोई योजनाएं बनाती है। और व्यक्ति के द्वारा यह भी कहा गया कि सरकार जब बड़ी बड़ी योजनाएं बनाती है, उनको देख रेख कर लेती है, बड़े बड़े दावे पूरे कर सकती है, तो सरकार के आगे जो ये समस्या है बिल्कुल नॉर्मल सी समस्या है, नाम मात्र की छोटी समस्या है। इस समस्या को सरकार जिस टाइम चाहे उस टाइम ही इस समस्या का समाधान करवा सकती है। और वास्तव में किसान के इस बयान से, किसान के इन शब्दों से, किसान के जो शब्द इस फसलों के प्रति आपकी भावना की किस और प्रभावित होती है, आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि वास्तव में किसान के द्वारा बताई गई बात में कितनी सच्चाई है। किसान के द्वारा बताई गई बात उन आने वाले पंचायती राज चुनाव में सरपंचों के लिए, साथ में उन तमाम नेताओं के लिए और यहाँ के तमाम आला अधिकारी और प्रशासन के लिए क्या वास्तव में यह बात साबित हो सकती है? क्या आने वाले पंचायती राज में सरपंच इस सूअरों को कम करने के लिए फसलों को बचा सकते हैं? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। बाकी आपने इस महानुभावों की बात सुनी होगी, फुल वीडियोस मैंने इनका एक्टिव न्यूज़ चैनल्स के ऊपर और एक्टिव इंस्टाग्राम आईडी पर अपलोड कर दिया। आप लोग जाइए, देखिए, सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।